समुद्धारे विस्फुरन्तं परम वंदे श्री कृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलदौ प्रादुरासीद पार यस्यासीद रूपमेव त्रिभुवन तरणे यच्च भक्ति स्वतंत्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः सन्नुभूतिः नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्णं प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो समस्त प्रिय तथा प्रेमी जन, आप सभी का इस हमारी ज़ूमांतर्गत सत्संग सभा के रास पंचाध्यायी पंच दिवसीय एक सत्संग क्रम में मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका खूब स्वागत करता हूं। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं हृदय से, और आदरणीय शास्त्री वर्ग को भी प्रणाम करके आप सभी सज्जनों को मैं खास ये बात कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के लिए एक बहुत स्पष्ट एक शास्त्र में उक्ति आती है, मतलब नीति का एक वचन है। वो कहते हैं कि धनंजय हाटक संपरीक्षा, धनंजय हाटक संपरीक्षा, रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा, आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। ऐसा है कि अर्जुन के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा थी कि राजसूय यज्ञ के लिए स्वर्ण एकत्रित करके लाना। तो हाटक, हाटक मतलब स्वर्ण को कहते हैं। धनंजय अर्जुन का नाम, तो धनंजय हाटक संपरीक्षा, उसको परीक्षा देनी पड़ी उसके बल, पौरुष और धनुर्विद्या की, कि भारतवर्ष के समस्त राजाओं को जीतकर उनसे उतना स्वर्ण लेकर आए कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर सके। तो धनंजय हाटक संपरीक्षा, रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा, और रणांगण में शस्त्रधारी की परीक्षा होती है कि अब वो कैसे शस्त्र चलाता है और कितना माहिर है, उसमें वो उसको प्रदर्शित करना होता है। आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, जब किसी घर के ऊपर आपत्ति आती है तो उस समय स्त्रियों की परीक्षा है। उस घर की माँ, पत्नी, बहन, बेटी, बहू किस ढंग से रिएक्ट करती हैं, वो उस कुल की मर्यादा को दर्शाता है। तो नीति ऐसा कहती है कि धनंजय हाटक संपरीक्षा, रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा, आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, परंतु विद्यावताम भागवते परीक्षा। और विद्वान कितने ऊंडे स्तर का विद्वान है, ये वास्तव में भागवत जी ही से ही उसकी परीक्षा की जा सकती है। और मैं अभी से स्वीकारने को तैयार हूं कि मैं वहां तुच्छ जीव हूं और मैं मूर्ख हूं, मैं भागवत जी के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए मैं कोई बहुत यहाँ इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे ऐसा बोस्ट करना नहीं चाहता कि मैं रास पंचाध्यायी आपको पढ़ा सकता हूं या बता सकता हूं। मैं तो श्री महाप्रभु जी और प्रभु चरण द्वय, आप तीनों प्रधान आचार्यों के चरणारविंद में यही विनती करता हूं कि सुबोधनी का शास्त्रीय सारांश मैं इन रास पंचाध्यायी के इस महान समुद्र में से जो भी मोती बीन के आप सबको अर्पित कर सकूं, बस मुझ में उतनी योग्यता हमारे पूर्वज और मेरे पूर्वाचार्य सब मुझ पे कृपा करके प्रदान करें कि हम यहाँ पे अभिगत अगले आगामी 5 दिन हम जो भी सत्संग करें, इसमें हम सबकी भाव वृद्धि हो। और ये भाव वृद्धि के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपन श्री महाप्रभु जी के ही स्वरूप का कुछ चिंतन करें। और अभी जैसे मंगलाचरण में भी हमने स्वीकारा के नाम रूप विभेदेना जगत क्रीडति यो यतः, भगवान 2 रूप धारण कर लेते हैं, एक स्वरूप भूत और एक नाम रूप, और इस प्रकार से ही आप जगत में क्रीड़ा करते हैं। तो रास पंचाध्यायी का विहंगावलोकन या दिग्दर्शन करने से पूर्व मैं चाहूंगा कि अपन श्री महाप्रभु जी के 2 नामों का कम से कम हम चिंतन करें, जो आप ही हमको कृपा करके रास पंचाध्यायी का अपने को पूरा भाव हृदयारूढ़ कराने का प्रयास करेंगे। और श्री महाप्रभु जी के वो 2 नाम जो हैं, उनमें से प्रथम मैं चाहूंगा चिंतन करना के तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह और रास लीलैक तात्पर्य। ये 2 नामों को, क्योंकि
सर्वोत्तम जी के जो समस्त नाम है, इत्यानंद निधे प्रोक्तम नाम नाम अष्टोत्तर शतम, ये आनंद की निधि हैं। ये एक एक नाम जो हैं ये वास्तव में आनंद के कोश हैं, आनंदालय हैं। यही वास्तव में आप समझो कि अपना लीला से कनेक्शन जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। इन नामों का चिंतन करने से, श्री महाप्रभु जी के इन रूपों का ध्यान करने से, जैसे अपन इस नाम के पूर्व का भी एक नाम देख सकते हैं, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा और तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। तो आप एक वस्तु समझो कि अपन श्री गोकुलनाथ जी से, चतुर्थ कुमार से प्रार्थना करें कि अपने को ये दो नाम एक बार रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने के लिए आप थोड़े हृदयारूढ़ कराएं। महाप्रभु जी, आप साक्षात सौंदर्यम निजहदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्रावी विशत्स्व प्रिय संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमया कृष्णो ही यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। ऐसे हमारे श्री वल्लभ, जो आप श्री ठाकुर जी रूप हैं, जो श्री स्वामी जी रूप हैं, और आचार्य वपु आप तैलंग कुल तिलक भी आप ही हैं, ऐसे हमारे श्री कृष्ण रूप, श्री स्वामिनी रूप और गुरु रूप हमारे आचार्यों का हम चिंतन करके और फिर हम रास पंचाध्यायी की ओर जाएं। क्योंकि वास्तव में जो श्री महाप्रभु जी का मूलभूत स्वरूप है वो अग्नित्वम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। और प्रारंभ में भी श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, श्रीमद वृंदावनिंदु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्यत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमो यह सन मनुष्या कृतिरति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम। तो हम उन अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को नमस्कार करें, हम उन नखचंद्र छटा को अपने हृदय में स्थापित करें जो हमको रास में प्रवेश कराएं। इसलिए मैं श्री गोकुलनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा करके मुझे इन दो नामों का अर्थ हृदयंगत करने की आप कृपा करें। यह नाम जो है ये 42वां नाम सर्वोत्तम जी में है, तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य महाप्रभु आप कैसे हैं, जो श्री भागवत रूपी अमृत को समुद्र ताको मंथन करवे में सामर्थ्यवान है, तहां कोई शंका करे। जो श्री भागवत तो वेद को परम रहस्य अमृत को समुद्र है, सो अमृत के समुद्र को मंथन करी आचार्य महाप्रभु का मंथन किए। अमृत से कोई पदार्थ श्रेष्ठ उत्तम नहीं है। तहां अब कहत हैं, वहां प्रश्न उठा रहे हैं कि महाप्रभु जी का नाम आप लिख रहे हो कि श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा, तो ये भागवत रूपी अमृत का मंथन कैसे? तो अमृत का कभी मंथन नहीं देखा गया, समुद्र का मंथन देखा गया। तो श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा, तो आप में जो एक क्षमता बताई जा रही है कि आप अमृत के समुद्र को मथने में जो आप समर्थ हैं, तो वो कैसे संभव है? क्योंकि जब समुद्र को मथा गया तो प्रारंभ विश्व से हुआ, लेकिन अंततोगत्वा अमृत निकला। अब जो अमृत ही निकल चुका है उसको कैसे मथा जा सकता है? अमृत तो सीधे पान करने की वस्तु है। तो यहाँ उसके समाधान रूप में आप बता रहे हैं कि कहते हैं, जैसे गोधन जो गाय ताको दोहन करी के अमृत रूपी सारभूत शुद्ध सत्व परम उज्जवल रूप निर्दोष दुग्ध रूपी श्री भागवत है, ताको मंथन श्री आचार्य महाप्रभु किए, सो गोरस के मंथन ते जैसे नवनीत मक्खन सारभूत है, सो मथन करी निकास लेत हैं। जैसे परम निर्मल भगवत रसमयी भगवत चरित्र श्री भागवत में ते श्री पुष्टि पुरुषोत्तम लीला चरित्र जो ब्रजभक्त संबंधी, सोई मथन करी नवनीत रूप सारभूत रस आचार्य जी प्रकट किए हैं। ताते कहे जो स्त्री भाव पूरित विग्रह, सो रास स्त्री तो केवल ब्रजभक्त हैं। चारों यूथ नित्य सिद्ध तूर्य प्रिया श्रुति रूपा ऋषि रूपा, यह चारों यूथ में सकल ब्रज भक्त हैं। सो तो केवल पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र सो, जिनको विहार रस रमण है, सो ब्रज भक्तन को तथा श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को जो रमण विहार है, वह लीला को कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ श्री गोकुलनाथ जी अपन को ये नाम समझाते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि एक वस्तु समझो कि सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत को जो अमृत कही है, तो उसको दूध के अर्थ में लो,
कि जैसे दूध है तो दूध को अपन जैसे दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से माखन और माखन से घृत पर्यंत अपन पहुंचते हैं, तो वैसे क्रमशः आपने श्री महाप्रभु जी ने भी श्रीमद् भागवत रूपी ये जो दुग्ध है, ये जो अमृत है, इसका आपने मंथन करके इसमें से पुष्टि पुरुषोत्तम, वो भी कैसे पुष्टि पुरुषोत्तम, जिनका ब्रज भक्तों से संबंध है, ब्रज भक्तों में भी विशेष करके 4 प्रभेद यहाँ पे किए, एक नित्य सिद्ध, एक तुर्य प्रिया, एक श्रुति रूपा और ऋषि रूपा। तो ये प्रकार से यूं देखो तो श्री स्वामी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री ललिता जी अर्थात राधा सहचरी और श्री यमुना जी और इनसे संबंधित जो समस्त ब्रज भक्त हैं, गोपी जन हैं, इन सबन के जो आप विहार के लिए जो पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जो आप प्रगटे हैं, तो उनके लीला में सबके सब अधिकारी नहीं है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप वर्णन किए, तामे रास स्त्री जो नित्य रास लीला अखंड श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो करत हैं, ताते ब्रज भक्तन को भाव परम गूढ़ है, जिनके वश श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सदा होए रहे हैं, तिनको सर्वोपरि निर्विकार परम उज्ज्वल निर्मल स्नेहात्मक भाव है। और स्नेह शब्द जो होता है, उस स्नेह शब्द का अर्थ चिकनाई भी होता है। स्नेह शब्द का अर्थ चिकनाई किस अर्थ में होता है? जैसे नवनीत होता है, माखन जैसे स्निग्ध होता है, माखन जैसे चिकना होता है, उसी प्रकार से स्नेह भी जो ये ब्रज भक्तों का है, ये नवनीतवत है। और नवनीत क्या है? जो दुग्ध का परमतम शुद्ध स्वरूप है, जो मूलभूत सार है, जो घनीभूत दुग्ध का स्वरूप है, वो जैसे नवनीत है। और उसको जब तपाया जाता है तो जैसे उसमें से द्रवीभूत घृत बाहर आता है। तो ये उस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि ता भाव की खबर एक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम बिना और काहू को नहीं है। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रूप आचार्य जी महाप्रभु आप प्रकट भय हैं। सो पुष्टि मार्गीय श्री पुरुषोत्तम की लीला संबंधी ब्रजभक्तन के भाव रूप आप प्रकट भय हैं। तिनके हितार्थ भूतल में आप प्रकट भय हैं। ताते श्री भागवत को परम रहस्य सारभूत ब्रज लीला संबंधी जो अति उत्तम लीला के गूढ़ भाव सो आचार्य जी महाप्रभु आप नाना प्रकार के भेद सहित विस्तार किए हैं। ताते ब्रजभक्तन को भाव रस श्री आचार्य जी महाप्रभु के हृदय में अपार भर्यो है, तथा श्री आचार्य जी महाप्रभु के रोम रोम में ब्रजभक्तन को भाव भर्यो है। ताते पूरित प्रेम रस सो हृदय भर्यो है। ताहिते श्री गुसाई जी आचार्य जी महाप्रभु को नाम कहें तत्सारभूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। तत्सारभूत, तत्सारभूत अर्थात जो श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम आप हैं, उनके सारभूत, मतलब जब उस पीयूष को, उस अमृत को, उस दूध को मथा गया, उसमें से जो नवनीत निकला, वो नवनीत क्या है? तो वो है गोपी जनों का भाव। और वो गोपी जनों का जो भाव है, उसके तत्सारभूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह, उनमें भी जो गोपी जनों का रास में प्रवेश है, जिन गोपी जनों का रास के अधिकारी के रूप में, अब जैसे यशोदा जी रोहिणी जी को थोड़ी रास का सुख प्राप्त है, उनको बाल लीला पर्यंत ही प्राप्त है, पर जिनको रास लीला प्राप्त है, ऐसे रास स्त्री भाव पूरित विग्रह जो कोई है, वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। इसलिए जो लीला संबंधी रहस्य आप श्री महाप्रभु जी अपन को बताएंगे, वैसा और कोई भी बताने में सक्षम नहीं है। इस अर्थ में यहाँ कह रहे हैं, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने निज सेवक भक्तन के हितार्थ ब्रज भक्तन को गूढ़ भाव जो श्री भागवत में गुप्त हतो सो प्रकट किए हैं। सो श्री भागवत की टीका प्रकाश सुबोधनी जी प्रकट करी, पुष्टि मार्गीय भक्तन को श्री भागवत को अर्थ श्रवण पान कराए, पुष्टि भक्तन के हृदय को परिताप दूर करी, ब्रज भक्तन के हृदय सरोवर पूरित भरित करी दिए हैं। अपने वचनामृत करी के ताते ऐसो भाव रसो पूरित विग्रह श्री आचार्य जी महाप्रभु को है, जैसे क्षीर समुद्र को सारभूत अमृत रस ताके भोग करण वाले जैसे देवता हैं, ता भांति सो श्री भागवत रूपी अमृत समुद्र में सारभूत जो ब्रजभक्तन के भाव ताके भोग करण वाले श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं, और कोई नहीं है। सो देवतान ने जो अमृत रस पियो, सो देवतान के हृदय के भीतर ही रहो है। और आचार्य जी महाप्रभु तो ब्रजभक्तन के भाव रस समुद्र सो भाव पूरित विग्रह हैं, जिनके रोम रोम में ब्रजभक्तन को भाव रस भर्यो है। ताही रस सो पूरित पूर्णित विग्रह स्वरूप आप श्री महाप्रभु जी हैं। तहा कोई पूर्व पक्ष करे, जो ब्रजभक्तन के परम उज्ज्वल सर्वोपय भाव रसों पूरित स्वरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु कैसे जानियो जाए?
या प्रकार से कोई शंका करे ताको संदेह दूर करीवे के लिए आप श्री आचार्य जी को आगे को नाम रखत हैं सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेम, कि आपके सानिध्य में भी कोई आए तो वो ऐसा नहीं है कि वो भाव आप अपने हृदय तक ही रखे हैं, आपको सानिध्य जाकू प्राप्त हो, वाकु वो कृष्ण प्रेम रूप भाव श्री महाप्रभु जी वाकु भी प्रदान करत हैं। ये एक अर्थ तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। अब अपने को भी रास स्त्री जो समस्त गोपीजन हैं, अब वो कितने प्रकार की हैं, तो भाई कहा कि पहले तो ये चारों अर्थ जानो कि आप नित्य सिद्धा वहां विराज रही हैं, श्रुति रूपा हैं, ऋषि रूपा हैं, तूर्य प्रिया श्री यमुना जी हैं, फिर अन्य पूर्वा हैं, अनन्य पूर्वा हैं और अंतर्ग्रह गता भी हैं। अपन आगे सुबोधनी जी में देखेंगे कि उनको भी कैसे प्रभु ने पुनश्च प्रकट करके और वहां उनके साथ भी विहार किया। वो आ नहीं पाई, प्रभु को प्राप्त हो गई, लेकिन प्रभु ने उनको भी पुनश्च प्रकट करके उनको भी रास का सुख रास स्थली में ही प्रदान किया, लेकिन उस देह से नहीं हुआ जिस देह से अन्य गोपी जनों को वो सुख प्राप्त हुआ। तो ये जो सब भेद हैं, फिर इनमें भी आगे गोपी गीत में भी आएगा सात्विक राजस तामस आदि सब प्रकार के भाव वाली गोपियां हैं। तो ये समस्त भक्त जो हैं, तो इसलिए श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्व भक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमः, उन्होंने ही दशलीला विनोदी होकर भगवान ने ही सर्ग विसर्ग आदि सब लीला करके और बाद में दशम स्कंद में निरोधो स्यानुशयनम सात्मना सहशक्ति भी, तो सहशक्ति भी जो भगवान का निरोध है, जो निरुद्ध करने की जो प्रभु की लीला है, वो लीला की प्रधान लीला जो है वो रास लीला है। इसलिए एक रास लीलाइक यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है श्री गोसाई जी ने, तो एक इस नाम का भी चिंतन अवश्य करना चाहिए कि उसके बाद हम रासस्थली का क्या स्वरूप है उसका चिंतन करेंगे। तो पहले हम श्री महाप्रभु जी का ये नाम देखेंगे, रासलीलैक तात्पर्य। या को अर्थ कहते हैं जो पुष्टि मार्गीय फलते मुक्ति अधिक होती, तो श्री प्रभु जी प्रथम ब्रज भक्तन सो रास क्रीड़ा करके और पाछे ब्रह्मानंद स्वरूप को अनुभव करावते। ऐसा है, ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदित, ये ठाकुर जी की ही इच्छा थी कि मैं इनको रास का सुख दूं, जैसे गोपीजनों की इच्छा थी कि हमको कब रास का सुख प्रभु के साथ प्राप्त हो, तो भाई ठाकुर जी की भी इच्छा थी। भगवान अपि तारात्रि, रास पंचाध्यायी प्रारंभ ही यहां से होती है कि भगवान ने भी ऐसी इच्छा की कि मैं इनको ये रास का सुख दूं। जैसे रास का सुख लेने की इच्छा ब्रज भक्तों में, गोपी जनों में और अपन सब पुष्टि भक्तों में होती है, वैसे प्रभु को अपने को ये देने की भी इच्छा होती। इसीलिए तो आत्मा रामो पिरी रमत, भगवान तो आत्मा राम है, उनको क्या आनंद मिलेगा अपने साथ रमण करके, और अपन जैसों के साथ रमण करके तो शायद कुछ ही ना मिले उनको, तथापि प्रभु अपने साथ रममाण होते हैं। क्यों होते हैं भाई? आत्मा रामो पिरी रमत, ये उनके कृपा का अंग है, ये पुष्टि का एक अंग है कि भाई पात्रता का विचार किए बिना भी उसको फलदान करना। और स्वप्रापणम इति पुष्टि ही, अपने स्वरूप का बोध कराना, ज्ञान कराना, अनुभव कराना और अपना स्वरूपानंद दान करना, ये भगवत कार्य है। तो क्योंकि ये प्रभु के कार्य हैं इसलिए प्रभु इनको करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो कि अगर मुक्ति अधिक होती तो रास के बाद ब्रज भक्तों को मुक्ति देते, ऐसा तो प्रभु ने नहीं किया। प्रभु ने तो तेतु ब्रह्म हृदम नीता, उसके अध्याय में देखो पहले प्रभु ने मोक्ष का क्या सुख, क्या फल, क्या आनंद है उसका दर्शन करा के ब्रज भक्तों को, पुरुषों को संतुष्ट करके विमुक्ति क्या चीज है उन सब चीजों का परिचय करा के, और फिर बाद में यहाँ आप देखो ये नाम भी कहाँ प्रकट हो रहा है, विमुक्ति दह के बाद प्रकट हो रहा है। तो विमुक्ति दह जो श्री महाप्रभु जी का नाम है उसके बाद तुरंत आ रहा है रासलीलैक तात्पर्य। तो उसके अनुसंधान में यह बता रहे हैं कि केवल मुक्ति से ही काम चल जाता तो भगवान रास के बाद मुक्ति देते, परंतु नहीं, मुक्ति से बड़ी वस्तु रास में प्रवेश है, ये बताने के लिए ही भगवान ने पहले मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष धाम का स्वरूप, अपना यौगिक ऐश्वर्य, आपने सब कुछ ब्रज भक्तों को दिखाया, उसके बाद इन पात्रों के साथ प्रभु ने रास किया। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री प्रभु ने तो प्रथम समस्त ब्रजलीला संबंधी जो ब्रजभक्त आदिक हैं तिनको प्रथम ब्रह्मानंद स्वरस को अनुभव कराए, पाछे ब्रह्म हृदय में श्री पूर्णा, जिसमें आगे अक्रूर जी को भी प्रभु दर्शन देंगे, वो ब्रह्म हृदय में नंदराई जी को वरुण पाश से मुक्त करने गए थे ना ठाकुर जी,
तो ठाकुर जी नंदराई जी को वरुण पाश से मुक्त करके लाए। तो वरुण जी के द्वारा जो प्रभु का स्तवन, पूजन, अर्चन, अरहण ये सब देखा नंदराई जी ने, तो बड़े विस्मय को प्राप्त हो गए। उनको सब गर्गोक्ति स्मरण हो गई कि हाँ भाई, गर्गाचार्य जी ने तो कहा ही था कि तस्मान नंदात्मजो यमते नारायण समो गुण ही, तुम्हारे ये आत्मा में सारे गुण नारायण जैसे, तो ये साक्षात नारायण ही है। तो ये जब उनको अनुभव हुआ, उन्होंने आके नंद, उपनंद आदि सभी गोप बालकों को और ग्वालों को और सबको बताया कि भाई मेरे पुत्र का तो मैं ऐसा प्रभाव देख के आया हूँ। समस्त ब्रज भक्तों ने, पुरुषों ने ठाकुर जी से आके विनती करी कि भाई आपने नंदराय जी को जो अपना परम ऐश्वर्य दिखाया, कृपा करके हमको भी आप प्रदान करो। तो वो प्रभु ने उनको कहा चलो तुम भी सब ब्रह्म हृदय में चलो। वहां ब्रह्म हृदय में ले जाके श्री यमुना जी में, ये भी देखो यमुना जी का सामर्थ्य है कि व्यापी वैकुंठ का दर्शन सबको श्री यमुना जी आप अपने अंदर करा सकते हैं। तो वहां यमुना जी के एक तट पे ब्रह्महृद नाम के स्थान में ऐसा होता है कि जहां नदी का प्रवाह बह रहा हो, वहां से थोड़ी ऐसे उल्टी दिशा में जहां वाटर कलेक्ट हो जाता है नदी का ही, और वो स्थिर रहता है और बहुत ओंडा होता है, उसको हृद कहते हैं। हृद, HRAD, हृद। तो संस्कृत में हृद लिखते हैं उसको, इंग्लिश में HRAD से अपन समझ सकते हैं। तो वो उसको वो सरोवर और तालाब क्या होते हैं, वो तो बंधे हुए होते हैं। ये नदी में से ही एक ऐसा भाग होता है कि प्रवाह से थोड़ा अलग जाता अंग होता है, उसको हृद कहते हैं। कालिया भी एक हृदय में रहता था, वो कालिय दह है, जिसको अपने कालिय दह कहते हैं। तो वो दह का ही एक दूसरा अर्थ समझो हृदय। तो ये ब्रह्म हृदय में भगवान इन समस्त ब्रज, क्योंकि क्या पुरुषों को जहां तक जिस प्रकार से आप फलदान कर सकते थे आपने उस प्रकार से किया, पर आगे स्त्रियों को कैसे कुछ विशिष्ट आप दान करेंगे, तो वो प्रकार आगे भगवान अपिता रात्रि से शुरू होता है। ये सब क्या है, आगे अभी कारिकाओं में हम देखेंगे कि कैसे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि पुरुषों को कहां तक फल प्राप्त है, वहां तक पुरुषों को दिया, और उनसे विशिष्ट जो प्रभु आप स्त्रियों को दे सकते थे। देखो ऐसा नहीं कि केवल श्री महाप्रभु जी स्त्री शुद्धा जो धृतिक्षम है, आप इनसे पहले स्वयं लीला में श्री ठाकुर जी स्वयं स्त्री शुद्धा जो धृतिक्षम है। ये वही स्त्रियां हैं कि देखो जब ऋषियों ने मना कर दिया कि हम आपको अन्न नहीं दे सकते यज्ञ में से, तो यज्ञ पत्नियों ने दिया कि नहीं दिया? यज्ञ पत्नियों ने ठाकुर जी को पहले भोग धरा कि जब साक्षात प्रभु पधारे हैं तो क्या स्वाहा स्वाहा, इससे बड़ा तो आहा, प्रभु पधारे, प्रभु को हाथ से अरोगा दो। तो देर इज समथिंग बेटर देन स्वाहा एंड दैट इज आहा। तो वो जो है वो प्रकार अपने को यज्ञ पत्नी उद्धरण में अपन देख सकते हैं। तो ब्रज भक्तों में गोपी जनों ने, सब प्रकार की गोपी जनों ने, मतलब रोहिणी जी और यशोदा जी से लेकर और आप कीर्ति जी से लेकर और समस्त ये जो हम सब यूथाधिपतियों के नाम और सबके नाम सुनते हैं, एक से एक ने प्रभु की कुछ विशिष्ट और विशिष्टतर विशिष्टतम सेवा करने का प्रयास किया। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत महात्म्य में आया है ना कि हरिर्हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपी जनों से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है कि प्रभु को कैसे भक्ति से साधा जाए, कैसे प्रेम से साधा जाए। तो ये जो गोपी प्रेम की ध्वजा है वो वास्तव में ध्वज ही है सबसे ऊपर। मतलब मंदिर के पर्वत, शिखर, कलश, उनसे भी ऊपर कोई वस्तु होती है तो वो ध्वजा होती है। इसलिए गोपीजनों का जो भाव है, गोपीजनों का जो प्रेम है, गोपीजनों का जो प्रभु के प्रति जो लाड़ है, इसलिए तो महाप्रभु जी को भी कैसे उनके भाव रूपी बताया, तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह। आपका स्वरूप कैसा है, यहाँ भी बता रहे हैं कि देखो उस ब्रह्म हृदय में प्रभु ने पहले सबको मोक्ष का क्या स्वरूप है, आनंद है, कहाँ जाओगे, क्या मिलेगा, कैसा दिखेगा, सब कुछ आपने श्री यमुना जी के उस हृदय में पुरुष ब्रज भक्तों को दर्शन करा दिया। अब उसके बाद रास का सुख जो है, तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद स्वरूप को अनुभव कराए ता पाछे पूर्णानंद स्वरूप सो रास क्रीड़ा करी समस्त ब्रज भक्तन को स्वरूपानंद को अनुभव कराए हैं। ताते चतुर्विध मुक्ति ते कोटि गुणों अधिक फल, सबते अधिक सर्वोपरि फल रूप रासादिक लीला प्रभु जी किए हैं। यही परम मुख्य फल है, यही रास फल रूप है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु के अभिप्राय केवल रास लीला ते ही हैं, ताही ते यह पद दिए हैं। ताही ते गुसाई जी कहे जो रास लीलैक तात्पर्य, यह नाम कहे कि यह जताए जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रज में नंदराय जी के यहाँ प्रकट होए, सदा सर्वदा प्रतिक्षण नित्य नौतन नित्य लीला करत हैं। अनेक प्रकार से सर्व लीला
परम रसात्मक रसरूप है, परंतु रास लीला है सो सर्वोपरि लीला है। ताको कारण यह जो आचार्य जी महाप्रभु तो सकल ब्रज लीला के अधिपति हैं, श्री स्वामी जी भावात्मक स्वरूप हैं, ताते या लीला के रस भोग करता, रस प्रकट करता, रसदान करता, मुख्य कर्तव्य में सदा निमग्न है। मन चित्त जिनको अन्यत्र कहूं, जिनके चित्त की वृत्ति नहीं है, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री गुसाई जी कहे हैं, जो रास लीला का तात्पर्य है। अब और पुष्टि लीला को प्रकार सर्वोपरि अधिक जताए हुए के लिए यह नाम श्री गोसाई जी कहे हैं, कृपयई तत्कथा प्रदः। तो रास लीला का तात्पर्य ये एक वस्तु समझनी चाहिए। और श्री महाप्रभु जी के एक विशिष्ट नाम प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित। तो लीला रस सुपूरित, तो कहाँ की लीला रस सुपूरित? निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित। तो आप श्री स्वामी जी के साथ प्रभु कैसे विहार करें और अन्य स्वामी जी के साथ, छोटे स्वामी जी के साथ प्रभु कैसे विहार करें, ये सब प्रकार भी जहां है वो श्री महाप्रभु जी का श्रेयंग है, महाप्रभु जी का स्वरूप है, महाप्रभु जी के भाव हैं, महाप्रभु जी के सिद्धांत हैं, महाप्रभु जी के द्वारा उपदिष्ट भगवत सेवा का जो क्रम है वो भगवत सेवा क्रम का एक ही लक्ष्य है, रास लीलैक तात्पर्य। सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का तात्पर्य अर्थात परपोर्ट यही है कि आपको रास का सुख प्राप्त हो। ब्रज भक्तों ने जैसा सुख प्रभु से प्राप्त किया, गोपी जनों ने, वैसा आज के समय में भी अपने माथे विराजते ठाकुर जी अपने को वैसा सुख प्रदान करें, गोवर्धनधर श्रीनाथ जी प्रदान करें। श्री गोकुल चंद्रमा जी रास नायकत्व आप अपने में अभिधानित किए हैं, तो श्री गोकुल चंद्रमा जी अपने हृदय में विराजें और अपने को रास का सुख प्राप्त हो। श्री गोकुलेन्दोश्च पादारविंदे स्मरामि सर्वान् विषयान् विहाय, अतो न चिंता खलु पापराशे सूर्योदये नश्यति तत्तमिश्रम। जैसे सूर्योदय के आने से और सारा तम अंधकार रात्रि का चला जाता है, उसी प्रकार श्री गोकुलेंदु प्रभु रास रासेश्वर ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम गोवर्धन धर के रास नायक स्वरूप श्री गोकुल चंद्रमा जी का ध्यान करने से, और वो भी ध्यान कैसे करना है, स्मरामि सर्वान् विषयान् विहाय, सारे विषयों को छोड़ के, सारी विषय वासना को छोड़ के केवल प्रभु के चरणारविंद का ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि आगे गोपी जन भी प्रभु को सबसे पहला उत्तर यही देंगी कि संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पाद मूलम प्राप्ता वयम। हम सब सारे विषयों को छोड़कर, सारी वासनाओं को, सारी ग्रंथियों को छोड़ के, मतलब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हम आपका दर्शन करने उसी प्रकार आए हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आता है, तो संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम प्राप्ता वयम, हम आपके केवल चरणारविंद प्राप्त करने यहाँ पे हम सब आई हैं। तो मैं भी ऐसा समझता हूँ कि अपन सब भी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस जूम सभा में, अपन सब भी यही प्रयास करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि जो श्री महाप्रभु जी का लक्ष्य है कि रास लीला का तात्पर्य, अपन को वो तात्पर्य तक हम कभी न कभी, कहीं न कहीं जीवन के किसी पड़ाव में हम वहां पहुंचे, और श्री ठाकुर जी अपने माथे जो विराज रहे हैं वो अपने को रासस्थली में भगवान के द्वारा आहूत, मतलब बुलाई गई, आवाहन की गई, और खुद अपनी मतलब यंत्रताशया, वहां पे एक शब्द प्रयोग होता है रास पंचाध्यायी में कि यंत्रितों के जैसे, जैसे किसी के द्वारा रोबोटिक कमांड दिया गया हो कि इस प्रकार से यहाँ आई जाना है, तो उस प्रकार से जैसे ठाकुर जी ने उनको बुलाया, आप कहाँ प्रभु विराज रहे हैं, चंद्र सरोवर पे आप विचार करो, या वंशी बट वृंदावन पे आप विचार करो, कहाँ विराज के आप वेणुनाद कर रहे हैं, समस्त ब्रज भक्त नंदगाम और गोकुल और कहाँ कहाँ स्थित हैं, कैसे वो सब कुछ वहां से छोड़कर, और अजन्यैषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, तो ये वहां पे ऐसी रात्रि में और इतनी भयावह स्थिति में वो वहां चली आती हैं, ये हेमंत मतलब शरद ऋतु में और शरद रास में प्रभु के। तो ये बहुत विचारणीय पक्ष है कि अपन प्रैक्टिकली भी देखें। और अब आगे हम क्या देखेंगे कि आगे जो आपने वरदान कात्यायनी समर्चन करती हेमंते प्रथमे मासी नंदब्रज कुमारिका, उन कुमारिकाओं को जो आपने वरदान दिया कि मये मां रंस्यथा क्षपाहा, मैं तुम्हारे साथ उन रात्रियों में रमण करूंगा। तो ये वरदान किसने दिया? ठाकुर जी ने ही दिया। कोई उन्होंने क्या रास में प्रवेश मांगा? उन्होंने रास में प्रवेश नहीं मांगा, उन्होंने तो स्पष्ट मांगा कात्यायनी महामाये
महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप कुछ ऐसा करो कि नंद राय जी का जो पुत्र है वो हमारा पति हो जाए। तो प्रभु को अपने पति रूप में प्राप्त करना ये रास का प्रधान फल है जो उन्होंने मांगा कि हमारे पति रूप हमको प्राप्त। और प्रभु कैसे प्राप्त हुए? वही कृत्वा तावंतम आत्मानम यावंतिर ब्रजयोषिता, जितनी ब्रजयोषिताएं जितनी गोपी जन थी उतने प्रभु हो गए। भाई पहले तो द्वय द्वय गोपी बीच बीच माधव हो रहे थे, तासाम मध्य द्वयोर द्वयोर, तो भाई षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती, पहले तो 8 ही हुए, लेकिन बाद में तो प्रभु कितने रूप हो गए? भाई जितनी गोपी हुई उतने हो गए। तो क्या हुई कि नहीं? सबको प्राप्त हुए कि नहीं? पतिम में कुरुते नमः। वो कात्यायनी कौन है? वो चर्षणी नाम, अभी यहाँ पे चर्षणी नाम की जो शक्ति आएगी वो कात्यायनी। और वो चर्षणी और कात्यायनी कौन है? वो वास्तव में तो श्री यमुना जी का ही एक स्वरूप है। इसीलिए वो यमुना जी की बालुका से ही निर्मित एक देवी की प्रतिमा उनने बनाई। और यह देवी की जो प्रतिमा ब्रज भक्तों ने, गोपीजनों ने बनाई, वो कितने साल की गोपियों ने बनाई? कुमारी कहा, कुमार दशा 7 साल की होती है, उसके बाद किशोरी होती हैं। ये सब दिखने में किशोरी थी लेकिन वास्तव में कौन थी? छोटी छोटी कुमारिका थी। इनमें रजस्वला आदि दोष नहीं होता, ये सब प्रकार से निर्दुष्ट थी। ऐसी निर्दोष गोपी जनों ने कितने निर्दोष भाव से श्री यमुना जी को कात्यायनी रूप में मतलब ये कात्यायनी शब्द से वहां पराम्बिका अर्थ है कि भाई जो सबसे बड़ी आदि शक्ति हो उनसे विनती करती है। वो अर्थ में तो फिर वो कहाँ अर्थ जाएगा? अगर हम अर्थ का विस्तार करेंगे तो वो श्री राधा जी में ही जाके स्थिर होगा वो अर्थ। तो श्री राधा जी जो श्री यमुना जी के रूप में, मतलब राधा जी को यदि हम घनीभूत रस रूपा जाने तो उसका द्रवीभूत रस रूपत्व जो है वो तो श्री यमुना जी में ही आता है। तो भाई दोनों ही श्री कृष्ण वामांश भूता यही कृष्णा यही तो सततम नमः। तो कृष्ण के वाम अंग में से स्वामी जी भी प्रकट हुए हैं, कृष्ण के वाम अंग में से श्री यमुना जी भी प्रकट हुए हैं। जो गौर तेज प्रकट हुआ वो राधा जी हैं, और जो श्याम तेज स्त्री रूप में प्रकट हुआ वो श्री यमुना जी हैं। तो श्री राधा जी और श्री यमुना जी एक रूप में, इसीलिए पुष्टि मार्ग में आप देखो सर्वदा श्रीनाथ जी के बाजू में यमुना जी ही बनते हैं। श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी तो हम दर्शन करते हैं, हम क्यों श्रीनाथ जी, राधा जी और महाप्रभु जी नहीं? क्योंकि महाप्रभु जी के होते ही स्वतंत्र राधा जी की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी जहां विराज रहे हैं तो आप स्वामिनी रूप तो आप स्वयं विराज रहे हैं, फिर वहां अलग से एक स्वामिनी जी को दिखाने का क्या अर्थ है? लेकिन जो तुर्य प्रिया है उनका कार्य क्या है? भाई ये जो लीला संबंध हैं उन सबको तो श्री स्वामिनी जी, चंद्रावली जी, ललिता जी सब सेवा दे ही देंगी। लेकिन हम ये जो कलिकाल के कलिमल कलुष से जो सब पामर तुच्छ ये कलिकाल के अपन जीव हैं, इनको कौन देगा रास और लीला का फल? ये सब देने के लिए श्री यमुना जी है। ये सब राधा जी नहीं देंगी। राधा जी तो कहेंगी जा भूमि पे पर, तो अपन आ जाएंगे वापस यहीं और यहाँ भूमि पे पड़े रहेंगे। अपन को वापस लीलोपयोगी देह, सेवोपयोगी देह, और ये सब कौन देगा? ये सब तो है, ये सब श्री यमुना जी। सकल सिद्धिदातृत्व किसमें दिया? श्री महाप्रभु जी ने और ठाकुर जी ने। किस मतलब महाप्रभु जी ने बताया और ठाकुर जी ने दिया, सब श्री यमुना जी को दिया। वो यमुना जी ही कात्यायनी है और वो ही कात्यायनी उन पे कृपा कर रही है और ठाकुर जी पधार रहे हैं। वयस्य रावण तस्तत्र पधार रहे, उनका पुंभ भाव लेकर भी पधार रहे हैं, उनको उनका पुंभ भाव लौटा रहे हैं, चरण स्पर्श करा रहे हैं और चरण स्पर्श के बाद वरदान दे रहे हैं। मये मां रन से था क्षपाहा। क्षपा मतलब रात्रि, क्षपाहा मतलब बहुवचन। उन रात्रियों में, बात सुखदेव जी रास पंचाध्याय को उपसंहार करके कह रहे हैं ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता। तो वो वहां पे उपावृत ब्रह्म रात्र में एक रात्र बता दी। तो 6 मास रास हुआ कि एक रात हुआ? भाई वो रात्रि भी प्रभु की है। जैसे देवताओं की रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि, ये सब की रात्रि मनुष्य की रात्रि से बहुत बड़ी है, वैसे ही ठाकुर जी के द्वारा ये जो रात्रियों का निर्माण हुआ है, ये अलौकिक दिव्य आनंदमयी जो रात्रि हैं। और रात्रियां तो भाई बताया ना कि रजन्यैषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता है। ये वैसी रात्रि नहीं है, ये रात्रि तो बहुत सुंदर रात्रि है क्योंकि इसमें सबको फल मिलेगा। और आप देखो पुष्टि मार्ग में सर्वदा रात्रि को ही फल मिलता है। प्रभु साक्षात फल रूप है। प्रभु कब प्रकट हुए?
रात्रि को प्रकट हुए। कृष्णचंद्र जी कहाँ प्रकट हुए? रात्रि में प्रकट हुए, मध्य रात्रि में। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासी यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कल। वहां भी इंदु का दृष्टांत दिया, यहाँ भी कहेंगे दृष्टवा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम। तो यहाँ क्यों ऐसा बताया, अखंड मंडल क्यों इंदु को बताया? वहां भी प्राची दिशा में से, यहाँ भी प्राची दिशा में से ही आते चंद्रमा को अरुणोदय की उपमा दी जा रही है। देखो समझना, रास में बहुत गंभीर पक्ष आएंगे, जो चीज कोई कुछ अर्थ में अपने को कठिन भी लगेंगे, पर कठिन कुछ नहीं है। ये सब मिश्री के डले हैं, चूसोगे तो स्वाद देंगे, चबाओगे तो उतना ही रस देंगे जितना इच्छुक रस देगा आपने। तो समझ के हर चीज को चरवण करो उसका, और समझो मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। भगवान अपने को कब फलात्मा हुए? यही हुआ ना, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। तो अपन को भी पुष्टि मार्गियों को फल कब मिला? रात्रि को मिला ना, महानिशि। समस्त संसार को प्रभु का सुख कैसे मिला? निशीते तमुद्भूते, रात्रि को भगवान 12:40 पे भगवान का जन्म हुआ। अभी की गणना के हिसाब से सब रात्रि में ही होता है। यहाँ ब्रज भक्तों को भी जो फल प्राप्त हो रहा है, कैसे हो रहा है? रात्रि में हो रहा है। भगवान अपि तारात्रि ही, तारात्रि ही, रात्रि में भी क्षपाहा, क्षपा में भी बहुवचन। निशा निशितनी रात्रि स्त्रियामा क्षणदा क्षपा विभावरी तमिस्विन्यो रजनी यामिनी तमी तमिस्त्रा तामश्री रात्रि ज्योत्सना चंद्रिकयान्विता आगामी वर्तमाना युक्तायाम निशिपक्षिणी अमरकोश, ये सब रात्रि के नाम है। क्षपाहा रात्रि, मये मां रंस्य था क्षपाहा, मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा। रमण कौन करता है भाई? रमण पति करता है। अलौकिक पति प्रभु ही हैं, इसलिए अलौकिक पति आपके साथ अब रमण करेंगे। इसलिए पूछा, तुम लौकिक पति को क्यों छोड़ के आई? उनने कहा हम लौकिक पति को छोड़ के आई क्योंकि हम अलौकिक पति के पास आई। प्रभु ने कहा अब रास होगा। तुमने अलौकिकत्व माना, अरे ये कौन है? ये गोपीजन साधारण नहीं है। तमेव परमात्मानम जार बुद्धिया संगता, ये नंदराई जी के छोकरा में भाव नहीं रखती हैं कांत और प्रिय होने का, ये परमात्मा में रखती हैं। ये परमात्मा को अपना जार मानती हैं। इनका बॉयफ्रेंड सहज नहीं है, इनका बॉयफ्रेंड बहुत सीरियस अफेयर है। वो कैसे अफेयर सीरियस है? क्योंकि इनको पता है ये परमात्मा है। सामान्य व्यक्तियों को नहीं पता है कि ये परमात्मा है। अरे कृष्णावतार के काल में ऐसे बहुत लोग हैं, दंत वक्र, शिशुपाल है, ये सब जरासंध आदि सब जितने भी असुर राजा हैं, ये क्या कृष्ण को देखते नहीं थे क्या? किसी के हाथ जुड़े, किसी का माथा नतमस्तक हुआ प्रभु के दर्शन करके? शस्त्र फेंक दिया प्रभु पे। क्यों? क्योंकि भगवत दर्शन करने से सबको क्या एक सा भाव उत्पन्न होता है? बिल्कुल नहीं होता। पुष्टि मार्गी में कितने दर्शनार्थी जाते हैं? पुष्टि मार्ग में सर्वत्र जहां जहां पुष्टि पुरुषोत्तम विराजते हैं, सब वहां दर्शनार्थ जाते हैं। सबको एक सा भाव आता है क्या? नहीं। भाव की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि बहुत सही होनी चाहिए। सही भाव उत्पन्न होने के लिए भाव की पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है कि ये कहां से ये भाव उत्पन्न हुआ। क्योंकि भावो भाव नया सिद्धा रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। तो भाव एक बहुत व्यवस्थित वस्तु है। भाव केवल इमोशन, भाव केवल सेंटिमेंट, भाव केवल कोई प्रकार का एक इल्यूजनरी फील नहीं है। भाव एक रियलिटी है कि जो शास्त्र पुरस्सर, प्रमाण पुरस्सर ही मनुष्य में प्रमेय के रूप में प्रकट होती है। तो प्रमेय का ही जो क्रियात्मक स्वरूप है वो भाव है। हम शब्द तो बहुत बोलते हैं, प्रमाण प्रमेय, प्रमाण प्रमेय। अरे पर प्रमाण प्रमेय के आगे दो चीज और है, साधन और फल। जब प्रमाण प्रमेय रूप में होकर साधन रूप में प्राप्त हो और फलात्मक सिद्ध हो, तब भाव उत्पन्न होता है। पुष्टि मार्ग जो है वो भाव प्रधान है। पुष्टि मार्ग जो है वो भाव का संरक्षण, भाव का पोषण, भाव का वर्धन करने वाला संप्रदाय है। इसीलिए भाव के स्वरूप को समझना, हर वस्तु की पृष्ठभूमि जानना परम आवश्यक है। रास की पृष्ठभूमि भी क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। और रास की पृष्ठभूमि को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है? रासस्थली को समझना जरूरी है। रासस्थली क्या है? हम किसके ऊपर ठाकुर जी का रास देख रहे हैं? एकदम मोटे मोटे अक्षरों में हम बात करें, अभी ज्यादा उसका विस्तार नहीं करें, अभी खाली हम समझें।
तो जिसको हम गायत्री कहते हैं ना, गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महाप्रभु जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य विरचित गायत्री भाष्य देखने पर पता चलता है, गायत्री जो है, जिसको हम वेद माता कहते हैं, जिसको हम ये सवित्र रूपी देवता का हम जो मंत्र मानते हैं, या जिसकी अभिमानिनी देवता देवी गायत्री हैं, ऐसे गायत्री छंद में निबद्ध ये जो परब्रह्मवाची, ये जो ब्रह्मात्मक मंत्र है, जिससे लोगों का यज्ञोपवीत होता है, यज्ञ के लिए वो एलिजिबल होते हैं, उपवीत होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं, कि जिससे वो श्रौत स्मार्त आदि कर्म शास्त्र सिद्ध कर सकें, वो जो गायत्री मंत्र है वो इस पूरे रास की आधारशिला है। अब आपको पूछोगे कि गायत्री का रास से क्या संबंध है? अरे गायत्री का रास से संबंध क्यों नहीं होगा? गायत्री का रास से संबंध इसलिए होगा क्योंकि रास किन के साथ हो रहा है? श्रुति रूपा और ऋषि रूपाओं के साथ हो रहा है। और जब तक वो श्रुतियां मूर्तिमंत क्या है वो समझ में नहीं आएंगी, जब तक वो ऋषि रूपा, कैसे वही ऋषि हैं जिन्होंने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में मंत्रों को देखा, तो जब तक वो ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टा ऋषि कैसे होते हैं ये समझ में ना आए, जब तक श्रुतियां कैसे मूर्तिमंत होती हैं ये समझ में ना आए, तब तक कैसे समझ में आएगा कि रास क्या हो रहा है, किसके साथ प्रभु रमण कर रहे हैं। वह प्रभु रमण यदि श्रुति रूपा और ऋषि रूपा के साथ कर रहे हैं तो उसकी जो आधारशिला होगी वो वेद राशि होगी, क्योंकि वेद वेदांत प्रतिपाद्य वेदातीत परमात्मा किसी विशिष्ट फल के दान के लिए ब्रजमंडल सदृश एक महामंडल में एक रास मंडल बनाकर और प्रभु उसमें रममाण हो रहा है, तो उसकी आधारशिला, उसकी पृष्ठभूमि गायत्री, वेद माता, वेदों की जननी, उससे इतर कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान स्वयं प्रणव रूप है, भगवान स्वयं ओंकार रूप है। भगवान ने सबसे पहले नाद ब्रह्म को प्रकट किया है, और नाद ब्रह्म रूप में जो भगवान का शब्द वो वेणु गीत के द्वारा, वेणु के नाद, वेणु के कलरव, वेणु की कूजन, इसके द्वारा जो अनंग वर्धन करने वाला बना है, उससे ही यंत्रित होकर वो गोपीजन वहां पे पधार रही हैं। तो भाई श्री कृष्ण स्वात्मनः सर्वम उत्पाद्य विविधम जगत तदा सक्तांश बोधाय शब्द ब्रह्मा भवन् स्वयं ततः सर्गादिभिः क्रीडन् नित्यानंद रसात्मक निज भाव प्रकाशाय गायत्री रूप उद्भवौ। वो गायत्री रूप में ही प्रकट होने वाला परमात्मा एक आधार रूप ये पूरे ब्रजमंडल की इस रासस्थली को बनाकर गायत्री के ऊपर और रास कर रहा है। रास में प्रधान किसके साथ रास है भाई? रास रासेश्वरी कौन है? श्री राधिका जी हैं। रास रासेश्वरी राधिका जी हैं। राधिका जी के साथ ही रास पहले प्रारंभ होगा, फिर धीरे धीरे वो रास सबको प्राप्त होगा, भगवान का अंतर ध्यान भी होगा। तो भगवान जो है वो अनया राधितो नूनम, भगवान हरिरीश्वर होकर ही भगवान आप अंतर ध्यान होंगे। तो किसी न किसी राधा जैसी एक गोपी को लेकर प्रभु रास मंडल में से अंतर ध्यान भी होंगे। तो ये सब वस्तुओं को आप बाद में फिर स्वामी जी भी बाहर आ जाते हैं, वो भी फिर भक्तों कहते हैं भाई मुझे भी प्रभु यहाँ पे छोड़ गई है, एक अलग कथा है, पर पहले प्रभु अंतर ध्यान होने के समय तो एक गोपी के साथ आप अंतर ध्यान होते हैं। और वो क्यों अंतर ध्यान होते हैं? क्योंकि वही बात आ जाती है कि मुहुक्कु योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते। तो भगवान ऐसा एकाकी न रमते, अकेला तो भगवान रमण कर ही नहीं सकता, तो स एकाकी न रमते द्वितीय इच्छत स एतावानास, जो बृहदारण्य की श्रुति है वो बृहदारण्य की श्रुति बनाती है कि तब भगवान पतिश्च पत्निश्चा भवताम, तब भगवान सबसे पहले जिसको प्रकट करता है वो पत्नी रूप में एक स्त्री भार प्रकट होती है, और वही जो है वो मूल श्री राधिका जी का स्वरूप है, वो रास रासेश्वरी है, उनसे ही रास प्रारंभ होता है। और श्री गोसाई जी आप अपनी गायत्री व्याख्या में गायत्री भाष्य के ही अनुसंधान से आप स्पष्ट करते हैं कि गायत्री के चतुर्विंश अक्षरा स्वरूप में 12 अंग श्री ठाकुर जी के हैं और 12 अंग श्री स्वामी जी के हैं। इस प्रकार से ये 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है ये राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप है। तो राधा और कृष्ण का युगल जो है, ये युगल का ही जो विस्तार है वो ही रास के मंडल हैं।
और वो फिर बाद में दोनों तासा मध्यर द्वयोर द्वयोर, एक तरफ श्रुति रूपा है, एक तरफ ऋषि रूपा है। इस प्रकार से एक प्रधान मंडल में जहां 8 कृष्ण होंगे वहां 16 गोपीजन बनेंगे ही। और बाद में जल स्थल रतिव्याज में आप देखेंगे कि जल में भी विहार होगा, स्थल में भी विहार होगा, वन में भी विहार होगा। तो स्थल में विहार में कंदराओं में और गुहा प्रदेश में आप पधारेंगे, गिरिराज जी के अंतरंग कंदराओं में आप पधारेंगे और वहां भी आप विहार करेंगे। तो कुंज निकुंज निभृत निकुंज आदि सबकी भी लीलाएं अपने को कहीं ना कहीं संकेत रूप में ये रास पंचाध्यायी में प्राप्त होती हैं। तो ये जो चीज है इसमें समझो कि अपन पहले रास की आधारशिला को समझें कि रास क्या कहाँ हो रहा है। तो भाई सबसे पहले उसके लिए ब्रज के स्वरूप को समझना जरूरी है कि ये रास जहां हो रहा है वो मूल रूप से ब्रजमंडल में हो रहा है। और ये रास केवल ब्रजमंडल में ही नहीं हो रहा है। एक वस्तु को आप समझना, व्रज शब्द का अर्थ ही होता है जो चलता रहे, व्रजति, जो चल रहा है। चलने वाली वस्तु को हम ब्रज कहते हैं, व्रजन। सन्यासी को भी हम कहते हैं परिव्राजक, परिव्रजन जो करता है, तो जो चलता ही रहता है। ब्रज अपने साथ अपने घर आ जाता है, अपना घर ब्रजमंडल हो जाता है। अपने ठाकुर जी जहां विराजते हैं वो श्रीमद गोकुल हो जाता है। अपन जहां अपने ठाकुर जी के मनोरथ करते हैं वो वृंदावन, गिरिराज जी, यमुना जी सब बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो सबसे पहले वस्तु समझो कि ब्रज जो है वो एक कोई स्थायी स्थाष्णु स्थान नहीं है कि एक जगह पे स्थित है वही ब्रज है। ब्रज तो ब्रज है ही। ये कैसी बात है, श्रीनाथ जी तो श्रीनाथ जी हैं, पर मेरे घर में भी श्रीनाथ जी हैं। अरे तुम्हारे घर में श्रीनाथ जी हैं तो वहां कौन है भाई, वो तो श्रीनाथ जी है। वो तुम्हारे घर में भी है और वहां भी है। जैसे रास के अंदर सारे कृष्णों के प्रकट होने के बाद कौन सा मेन कृष्ण है नहीं बताया जा सकता, वैसे ही तुम्हारे घर में मेन श्रीनाथ जी हैं कि वहां जो विराज रहे वो मेन श्रीनाथ जी है, वो अब नहीं बताया जा सकता। सभी जगह श्रीनाथ जी हैं, लेकिन श्रीनाथ जी जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां तो श्रीनाथ जी हैं ही जो तुम्हारे घर विराज के और तुम्हारे से सेवा 360 दिन ले रहे हैं। अधिक आदि आ जाए तो और 30 दिन आप कृपा करके दे रहे हैं। तो एक वस्तु को समझो कि अपना घर ब्रज। अच्छा, अपन खुद भी चलते रहते हैं और अपन प्रार्थना ये करते हैं कि नमामि हृदय शेष लीला क्षीराब्धि शायनम। तो ये लीला क्षीराब्धि में शयन करने वाला प्रभु जब विहार करेगा तो क्या अपने हृदय में विहार नहीं करेगा? अपना हृदय भी ब्रज। रास लीला कहाँ है? रास लीला हृदय में। रास लीला कहाँ है? रास लीला ब्रज में है। रास लीला कहाँ है? रास लीला मेरे ठाकुर जी में है। रास लीला बहुत जगहों पे है, लेकिन कहीं एक स्थान विशेष में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो जानना परम आवश्यक है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपन कल जब एकत्रित हों तो कल थोड़ा समय लेकर एकत्रित हों, और कल हम केवल ये 10 बजे तक का क्रम न रखें। कल हम थोड़ा 10-15, 10-20, 10-25 ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, एक उतो सो गयो श्याम संग। तो अपने को थोड़ा श्याम संग मन को भेजना जरूरी है। उद्धव जी को जैसे गोपीजन कहते हैं कि मन कोई 10-20 तो है नहीं कि एक गया वापिस आ गया, लेकिन कल हमको 10-20 या 10:30 तक हम थोड़ा इस शास्त्र में प्रवेश करेंगे। तो 5 दिन में कुछ एक सिनॉप्सिस ऑफ द रास पंचाध्यायी हम ले पाएंगे। नहीं तो मैं मेरी मंदमति से कुछ ज्यादा आपको दे परोस ही नहीं पाऊंगा। इसलिए आप मुझे कृपा करके थोड़ा समय दीजिए सब जन, और समय पे आइए। 9:05 तक हम सब, अभी हम जितने भी लोग हैं हम सब एकत्रित हो जाएं। यदि 9:05 तक मैक्सिमम, तो हम 10-20, 10-25 तक थोड़ा सेंसिबल सत्संग सविस्तार बढ़ा सकें, ऐसा है। क्योंकि मुझे बहुत चीजें ऐसी हैं, अभी इतना मोटा ग्रंथ लेके बैठो तो कुछ तो देना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रास पंचाध्यायी में से 5 अध्याय नहीं, 1 अध्याय तो तरीके से कुछ आपके साथ डिस्कस हो। मुझे तो ऐसे ही मेरे पर आक्षेप है कि आप कोई भी ग्रंथ उठाते हो पूरा ही नहीं करते हो। तो अब मैं कहाँ पूरा करूं? मैं तो व्यास और शुकवत नहीं हूं। मेरे से जितना होगा रास पंचाध्यायी का आप लोगों के साथ चिंतन श्री महाप्रभु जी कराएंगे, वहां तक हम करेंगे। और मैं उसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि कथाकारों का कार्य है कि एक एक श्लोक और एक एक उस चीज का आपको पूरा लीला संबंधी ज्ञान भी आपको देते जाएं। और हम तो वार्ताकार हैं, हम कथाकार नहीं हैं। हम वार्ता करेंगे, हम आपके साथ चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करेंगे कि लीला का क्रम वो प्रकार से कैसे चल रहा है। वहां जहां जहां लीला का
संपुटित कर पाएंगे, वह आदि अंत में लीला का भी पल्लव देंगे, उसका भी संपुटीकरण करेंगे, लेकिन एकदम से ऐसा क्रमबद्ध चलेंगे तो मुझे लगता है हमको भी 6 मास यहाँ बैठ के जूम पे रास करना ही पड़ेगा, तब जाके रास लीला 6 मास में पूरी होगी। तो अभी अपन ये थोड़ा लोगों का ये रास पंचाध्यायी के पाठ का आग्रह बढ़े, रास पंचाध्यायी को और इन डेप्थ समझने का लोगों का आग्रह बढ़े। तो अभी मैंने तो विशेष करके आग्रह के और भाव के संवर्धनार्थ ही ये 5 दिवसीय एक, और आज से मुकुट धरना प्रभु ने प्रारंभ कर लिया है। अभी लगातार 5 दिन तक प्रभु नित्य मुकुट के श्रृंगार, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग जोड़ी में आप करेंगे। और ऐसे तो एक दिन और एकम को भी प्रतिनिधि श्रृंगार हैं, बढ़ते क्रम हैं, तो प्रभु पूरे ये 6 दिन आप रास के श्रृंगार करेंगे। लेकिन आपको ध्यान होगा इस बार टिप्पणी में चतुर्दशी का शरदोत्सव है, तो जो एकम का श्रृंगार है वो फिर बाद में पूनम पे ही आ जाएगा, इसलिए ये 5 मुकुट का ही क्रम रहेगा। तो ठाकुर जी के वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि शिजी में रास का उत्सव कैसे होता है, निकुंज नायक, रास नायक आप स्वयं शरदोत्सव कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, और पुष्टि संप्रदाय में जहां जहां रासोत्सव है, मतलब प्रकट दर्शन है जहां पे रास के, शरद के, तो वो किस प्रकार से खुलते हैं, क्या होता है, थोड़ा उसकी भी हम चर्चा विचारणा करेंगे। हम श्री आश्रय की प्रार्थना करें। गोवर्धन की रैये तरेटी, श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलैये तरेटी, गोवर्धन की रैये, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, गोवर्धन की रैये। वृंदावन विपिन विहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद